श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 15वां विश्राम चल रहा है। प्यारे सुने, प्रभु श्री राम जी के वनवास का समय चल रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें। सुने, आनंद ले। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। कल के पाठ में सुनाया कि प्रभु श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी। केवट पहले तो नहीं लाता है, कहता है पहले हम चरण धो लेंगे तभी अपनी नाव पर आपको चढ़ाएंगे। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, जल्दी पानी ला और चरण धो ले, फिर पार उतार दे, देर हो रही है। इस तरह जब भगवान कहते हैं तो जल्दी से कठौता लाके भगवान के चरण धोकर और फिर उसका अमृत पान करता है, चरणोदक का पान करता है, अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और उसके बाद में सबको नाव पे चढ़ा के पार उतार देता है। आगे फिर आज सुने कि प्रभु उतराई देते हैं लेकिन केवट उतराई नहीं लेता है। क्या कहता है केवट? सुने। देवे पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, आने वाले सभी मित्रों भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, पाठ अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान कूड़ के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को चढ़ाकर गंगा जी के पार ले गया। यहाँ तक संवाद आगे सुने। उतरी ठाण भय सुर सारी रेता, सिया राम गुहा लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। मुनि बोले, निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतर गए, गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करके देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ उतराई नहीं दी। पियहि की सिया जानन निहारे, मणि मुंदरी मन उदित उतारे। कहे ओ कृपाल ले उतराए, केवट चरण गए आकुलाए। मुनि बोले, पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली में से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में केने मंजूरी, आज दिन वेदे बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है।
अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरते बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। केवट कहता है, नाथ हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार जब आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। कीन बहुत प्रभु लखन सिय रामा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय रामा। नहीं कछु केवट ले सिय रामा, विदा कीन करुणायतन रामा। भगति विमल बरो दे सिय रामा। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तब मांजनु करी रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव नाय माथा। सिय सुर सरिया कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरे। उन्हीं बोले, फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और श्री शिव जी को सिर नवाकर सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बोरी, आई करो जय पूजा तोरे। सुने से अविनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबारी। सीता जी कहती हैं, हे माता, गंगा माता से कहती हैं, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी की निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया देही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकाप होई बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब विधि कर जोरे। मुनि बोले, गंगा जी बोली, हे गिरवर की प्रेतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़े विनय सुनाई, कृपा कीने मोहि देने बढ़ाई। तदपि देवी मैं
देवी असीसा सफल हो निज बागीसा। मुनि बोले, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्राणनाथ देवर सहित रामा, कुशल कौशला आई सिय रामा। पूजी सब मन कामना रामा, सुजस रही जग छाये सिय रामा। गंगा जी कहती हैं, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गंग बचन सुने मंगल मोला, मुदित सिय सुर सरे अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहो घर जाओ, सुनत सुख मुख भाउर दाओ। मुनि बोले, मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुहा कहा कर जोरी, विनय सुनाओ रघुकुल मानि मोरे। नाथ साथ रही पांथु दिखाए, कर दीन चारे चरण सेवकाए। करी दिन चारी चरण सेवकाए। निषाद राज ने हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल मणि, मेरी विनती सुनिए। नाथ, हे नाथ, आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय बन जाए राम रघुराई। परन कुटी में करबे सुहाई। तब मोहि कहा जैसे देवर जाए, सोई करियो रघुवीर दुहाई। निषाद राज कहते हैं, रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे हे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गुहा हृदय हुलासो। पुनि गुहा ज्ञाति बोले सब लीने, करी परितोषो विधात कीने। उन्हीं बोले, उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु रामा, नाई सुर सरिये मात सिय रामा। सखा अनुज सिय सहित बन रामा, गवनु की नर रघुनाथ सिय रामा। मुनि बोले, तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अरे आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।